उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं और इन 4 सालों में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने के नेतृत्व में बेहद ही ज्यादा सराहनीय कार्य हुए। संकट के बादल जब जब आए तब तब सीएम धामी संकट मोचन बनकर डटे रहे और प्रदेश को संभाला। 23 मार्च को धामी सरकार 2.0 के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 4 सालों में उत्तराखंड ने विकास के साथ साथ कई बड़ी चुनौतियों का भी सामना किया है। सिलक्यारा टनल हादसा हो, धराली आपदा हो या चारधाम यात्रा का दबाव, मुश्किल घड़ी में नेतृत्व की परीक्षा हुई। इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक क्राइसिस मैनेजर और ग्राउंड लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। 12 नवंबर 2023 को जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, उसी वक्त उत्तरकाशी के सिलक्यारा में एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ और 40 श्रमिक उसमें फंस गए। ये देश के सबसे जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक था। स्थिति गंभीर थी, चुनौती बड़ी थी, लेकिन प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को शुरुआत से ही टॉप प्रायोरिटी पर रखा। वे खुद मौके पर पहुंचे और लगातार ऑन ग्राउंड मॉनिटरिंग करते रहे। जब तक अंतिम श्रमिक सुरक्षित बाहर नहीं निकला, तब तक वे घटना स्थल से नहीं हटे। इस ऑपरेशन में सीएम धामी की मौजूदगी ने न सिर्फ प्रशासन को दिशा दी, बल्कि फंसे श्रमिकों और उनके परिवारों में भरोसा भी बनाए रखा। इस पूरे ऑपरेशन ने भी साबित किया कि मुश्किल वक्त में नेतृत्व केवल आदेश देने का नहीं, बल्कि साथ खड़े रहने का नाम है। इसी तरह चारधाम यात्रा के दौरान भारी भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बनी। यात्रा प्रबंधन डगमगाने लगा। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने तत्काल हस्तक्षेप किया। नई गाइडलाइंस लागू की गई, रजिस्ट्रेशन सिस्टम को सख्त किया गया और भीड़ नियंत्रण के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया। इसके बाद यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संचालित किया गया। ये केवल प्रशासनिक सुधार नहीं था, बल्कि नीतिगत हस्तक्षेप के जरिए पूरे सिस्टम को मजबूत करने का उदाहरण बना। पिछले साल उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना ने एक बार फिर से राज्य की आपदा संवेदनशीलता को उजागर किया। घटना के तत्काल बाद मुख्यमंत्री धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग की और पूरे प्रशासनिक अमले को सक्रिय कर दिया। वे 3 दिन तक ग्राउंड जीरो पर डटे रहे। खराब रास्तों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद खुद धराली पहुंचे, प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को समन्वित तरीके से तैनात किया गया, जिसमें राहत और बचाव कार्यों में तेजी आई। यहाँ भी नेतृत्व का फोकस केवल समीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रियल टाइम निर्णय और ग्राउंड कंट्रोल पर रहा। अभी जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्तों में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे। उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं और बड़ी घटनाओं के दौरान केंद्र सरकार का सहयोग लगातार मिलता रहा है। बड़े ऑपरेशन में केंद्र की एजेंसियों और विशेषज्ञों को जोड़ा गया, लेकिन राज्य स्तर पर त्वरित निर्णय, स्थानीय प्रबंधन और फील्ड एक्शन ने राहत के कामों को गति दी। यही समन्वय उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल को मजबूत बनाता है, जहां नीतिगत सहयोग और जमीनी कार्रवाई साथ साथ चलती है। घटना के तत्काल बाद प्रतिक्रिया, मौके पर नेतृत्व की उपस्थिति और केंद्र से समन्वय के साथ प्रशासनिक मशीनरी का तेज सक्रियकरण, यही धामी सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट मॉडल की पहचान भी बन चुका है। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं,
जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं, गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। 4 साल के इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद को केवल एक प्रशासक नहीं बल्कि संकट की घड़ी में नेतृत्व देने वाले एक जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया है, जहां फैसले फाइलों में नहीं बल्कि मैदान में खड़े होकर लिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।